हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं हेमंत तेड़े और आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हमारी डिस्काउंट की सेकंड क्लास है। कल के पार्ट में हमने डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ जानकारियां, बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा था कि एक्चुअल में जो डिस्काउंट होता है वो होता क्या है। ठीक है, जब भी कोई दुकानदार किसी वस्तु पर डिस्काउंट देता है तो हमेशा ही उसमें क्या होता है, उस दुकानदार को प्रॉफिट होता है। तो गाइस, आज की क्लास में भी हम डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। तो देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है कुछ खास। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट का। एक साबुन जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपये है, 2 क्रमिक छूट के बाद 3672 रुपये में बेची जाती है। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की है? गाइस, हमने कल देखे थे कि 2 क्रमिक छूट दी जाती थी, 2 क्रमिक छूट या 3, जैसे एक क्रमिक छूट दी जाती थी जिसके बाद में एक्चुअल जो हमारा बट्टा होता था वो निकल कर आता था, समतुल्य बट्टा निकल कर आता था। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसमें एक छूट तो दी है, दूसरी छूट हमको निकालना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखते हैं किस टाइप से बनेगा। मैंने कहा हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करिए, ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पर पहली छूट दी है 10%। ठीक है, डिस्काउंट पहला दिया है हमारे पास में 10%, और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हम देखते हैं कि 1/10 होती है। क्लियर इतना? मैंने आपको कल बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, आपकी अंकित मूल्य होगा या फिर एमआरपी होगी, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे काउंट किया जाता है? एमआरपी पे काउंट किया जाता है। ओके गाइज, तो देखते हैं कि हमारा एमआरपी निकल कर आएगा यहाँ से, एमआरपी, और यहाँ पर निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी कितना निकल कर आएगा? 10 निकल कर आएगा। इस 10 में एक की जब छूट दी जाएगी तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? ये हुई आपकी पहली डिस्काउंट की कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए हमें दूसरी डिस्काउंट की कंडीशन। हमको नहीं पता, हम मान लेते x और y होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपका टोटल निकल कर आता है एमआरपी, और यहाँ पर आपका टोटल निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस। वो हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है। एमआरपी कितनी दी है? 4800। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो होगा 4800 होगा। ठीक है, और ये इसका मान जो होगा कितना होगा? 3672 होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, मैं हमेशा कल क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने कि जब आप टोटल एमआरपी जब निकालते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, टोटल जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 4800 के बराबर होगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 3672 के बराबर होगा। क्लियर है? आप इस ये कर लेंगे। तब यदि आप डायरेक्ट यदि मान निकालना है आपको, ठीक है, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 10 का कर दीजिए इसके साथ में, ठीक है, और 9 का कर दीजिए इसके साथ में। बट उसके पहले भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये 4800 है, ये 3672 है, आप इसको और इजी काट सकते हैं। ठीक है, यदि काटते हैं हम इसको तो 4 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 2 8, 1200, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 8 32। फिर कट रहा है क्या? हाँ, फिर 4 से कट जाएगा। एक काम करिए, 6 से काट दीजिए, 6 दुआ 12, ये 200 निकल कर आ गया। इसको काटेंगे, 6 एकम 6, बच गया कितना? 3 31, 6 पंचे 30 और 6 तिया 18। देखिए आपका एमआरपी निकल कर आ रहा है 200 और सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है 153 रुपये। ठीक है, मैंने क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप तो 10 का हो जाएगा 153 में, और 9 का हो जाएगा आपका 200 में। तब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, तब क्या हो जाएगा आपका, ये 9 का करेंगे यहाँ पर तो 1800 निकल कर आएगा क्या? एमआरपी। 9 का किया मैंने 200 में, तो एमआरपी कितना निकल कर आया? 1800 निकल कर आया। और ये निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस कितना? 10 का कर दीजिए तो 1530 निकल कर आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि कितना डिस्काउंट दिया होगा। एमआरपी 1800, सेलिंग प्राइस 1530, तब हम देख सकते हैं कि 270 रुपये क्या हो जाएगा, उसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये 270 का आपको बस परसेंटेज निकालना है। अब ये 270 किस पर काउंट किया जाएगा? हमेशा अंकित मूल्य पर काउंट किया जाता है। तो 270 हो जाएगा 1800 पर इंटू 100, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा यहाँ के। इसको यदि आप इससे काट रहे हैं तो
कितने बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 छः 18, 3 9 27, 90, 6 से काट दीजिए 90 को, 6 कम 6 बच गया 3, 6 पंचे 30, 15 छक्का 90। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 15% का सेकंड वाला डिस्काउंट होगा। क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। मुझे पता है आप लोगों ने सोचे होंगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, अब उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे आप तो फिर क्या करेंगे, आप करेंगे इस 10 का गुना x में करेंगे, 10x हो जाएगा। ठीक है, MRP निकाल रहा हूँ, 10x बराबर कितना निकल कर आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो x की जो मान निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 20 निकल कर आएगी। क्लियर है, अर्थात यहाँ पर सेकंड वाले में x का मान निकल कर आ गया कितना, 20 निकल कर आ गया। उसी प्रकार से आप 9 का गुना y में करेंगे, ठीक है, तो 9y निकलेगा बराबर किसके, 153 के। ठीक है, तब यहाँ से आप y का मान निकाल लेंगे और कितना निकल कर आएगा, 17 निकल कर आएगा। क्लियर है, देखिए x का मान 20 निकला, y का मान 17 निकला। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, ये होता ये है कि ये है आपका सेलिंग प्राइस और ये है आपका MRP। ठीक है, तब यदि इसको परसेंटेज फॉर्म में यदि आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, हमेशा जो MRP होता है वो नीचे होता है, हमने MRP को नीचे कर दिए। ठीक है, MRP क्या कर दिया मैंने, नीचे कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए ऊपर का मान क्या होता है, डिस्काउंट होता है ना डिस्काउंट। जैसे यहाँ पर मैंने आपको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताया था, ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू में ऊपर वाला जो मान होता है डिस्काउंट होता है, नीचे वाला क्या होता है, MRP होता है। उसी प्रकार से अब डिस्काउंट कितना, MRP आपका 20, SP कितना 17, तो डिस्काउंट कितने का दिए होंगे, 3 का दिए होंगे। क्लियर है, परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका डिस्काउंट 2 निकल कर आ रहा है। ठीक है, बस काट दीजिए, 20 पंचे 100, 5 तिया 15। अब इतना ना करते हुए मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको डायरेक्ट निकाल दिया। क्लियर है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या होगी उसकी अप्रोच देखते हैं। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये है। ठीक है, 2 क्रमिक छूट के बाद 5040 रुपये में बेची जाती है। यदि पहली छूट 25% की है तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत की होगी। ठीक है, क्या बोला है, पहली छूट मतलब डिस्काउंट जो पहला है वो कितने परसेंट का है, 25% का है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तब आपका जो MRP निकल कर आएगा वो कितना होगा, 4 होगा, नीचे वाली वैल्यू MRP होती है। और जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा वो 4 से 1 कम होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। क्लियर है, अब ये थी आपकी D1 की कंडीशन, डिस्काउंट फर्स्ट की कंडीशन। हमें डिस्काउंट सेकंड निकालना है, डिस्काउंट क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। हमें नहीं पता, हमने इसको मान लिए x और y। क्लियर है, तब आपके पास में टोटल जो MRP और टोटल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, टोटल MRP कितनी है, 8400 है, और टोटल आपकी सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 5040 दी हुई है। ठीक है, इतना। अब देखिए आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, यदि काट देंगे तो 1 0 से 1 0 तो पहले कट गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको और काट सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं नहीं काटता, ठीक है, छोड़ देता हूँ। x का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। ये 4x जो होगा किसके बराबर होगा, 840 के बराबर। यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, x का मान निकल कर आएगा। तो x बराबर निकल कर आएगा आपका 4 2 8, 4 एकम 4, 210। कितना निकल कर आया, 210 निकल कर आया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 3x बराबर कितना, 504। ये 3 का गुना y में किया, 3x बराबर 504। क्योंकि मैंने आपको जब डिस्काउंट पढ़ाया था 2% जब दिए होते थे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता था, MRP, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता था, आपका सेलिंग प्राइस। तब यहाँ से x का मान निकल कर आएगा कितना, 3 एकम 3 बच गया कितना, 2 3 6 18, 2 3 8 24, 168 रुपये। अब मुझे बताइए x का मान, सॉरी ये y है, ये क्या है, y है, 3y। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे कि x का मान कितना, 210, y का मान कितना, 168। मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, तब हम डिस्काउंट 2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे निकालते हैं डिस्काउंट 2। कैसे निकलता है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा MRP होगी, तो नीचे वाली वैल्यू में 210 तो लिख देता हूँ। क्लियर है, मैंने नीचे वाली वैल्यू लिख दिया। अब ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमेशा डिस्काउंट को शो करती है। डिस्काउंट कितना है, 210 और 168 का जो डिफरेंस होता है हम देखते हैं कि 30 40 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
42 हो रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई किसका कर दिया मैंने, 100 का कर दिया। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 21 दुआ 42, तब आपका D2 निकल कर आया कितना, 20%। क्लियर है, D2 कितना निकल कर आ जाएगा, 20%। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब यदि आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है तो आप 20% का मान यहाँ पर रख सकते हैं और आप इनको निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अक्सर देखा जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और एक दुकानदार 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो उसका क्रय मूल्य है उससे 20% ज़्यादा अंकित किया है MRP में। ठीक है, उसके बाद वो दुकानदार क्या करता है, उस पर 10% की छूट देता है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा हमें वो निकालना है। क्लियर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बहुत सी अप्रोच हो सकती है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, यदि हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। चलिए सक्सेसिव लगा के बताता हूँ। मैंने सक्सेसिव को फॉर्मूला बताया था कि x + y - xy अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, x का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 20% अधिक है। ठीक है, मतलब लाभ हो रहा है, तो ये 20 प्लस यहाँ पर क्या है, 10% की छूट दे रहा है, मतलब माइनस आ जाएगा। जब छूट होता है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 10 -10 है वो। क्लियर है। उसके बाद में ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 × 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। ये हो जाएगा आपका 20 में से 10 गया तो 10 माइनस ये 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 2, 10 में से 2 गया तो 8% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो थी सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव में मैंने ट्रिक लगाया, डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ गया। बट यदि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि सक्सेसिव हमेशा काम नहीं करती। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम फंस जाते हैं इसमें। जैसे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो है आपकी टफ दे दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप परसेंटेज वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो 1/5 होती है। और ये क्या हो रही है, अधिक हो रही है, मतलब ये पॉजिटिव जा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, फिर क्या बोला है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1/10 होती है, और ये छूट है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अब पहले केस में जो 20% बोला है, क्या बोला उसने, अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। समझ रहे, इसका मतलब ये होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्रय मूल्य होगी। ठीक है, क्योंकि उसने बोला क्रय मूल्य से, तो यदि CP ये निकल कर आएगा CP और यहाँ निकल कर आएगा MRP। ठीक है, CP क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तब उससे अधिक है तब 6 हो जाएगा क्या उसका MRP। क्लियर है, यदि 5 CP था तो 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, MRP आ गया 6। क्लियर है। अब दूसरे केस में क्या बोला है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है। अब मैंने कहा जब भी छूट का केस आए तब नीचे वाली वैल्यू फिर CP बन MRP बन जाती है। छूट किस पर दी जाती है, MRP पर, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो ये है आपका छूट वाला, तब 10 क्या हो जाएगा आपका, MRP हो जाएगा। 10 क्या हो गया आपका, MRP। मैं MRP के नीचे MRP लिख रहा हूँ। अब मुझे बताइए, जब छूट दी जाती है तो आगे वाला जो निकलता है वो क्या निकलता है, CP निकलता है कि SP निकलता है, हमने पढ़ा है SP निकलेगा। ठीक है, एक की जब छूट देगा, अंकित मूल्य 10 था, एक की जब छूट देगा तो SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए हमेशा MRP क्या होगा, दोनों केस में बराबर होना चाहिए MRP, परंतु यहाँ पर MRP कितना है, 6 है, और यहाँ पर MRP कितना है, 10 है। तो हमने क्या किया, MRP को बराबर कर दिया, और बराबर करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, और इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 6 का। क्लियर है इतना। तब ये बनकर आ जाएगा आपका कितना, CP MRP और SP का मैं अनुपात निकाल रहा हूँ, 10 5 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 6 60, और ये कितना हो जाएगा, 6 9 54। अब देखिए आपके पास में CP कितना है, 50, CP कितना है 50, SP कितना है 54। CP 50, SP 54। क्या क्या लग रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है। हम देखते हैं कि खरीदा 50 में, बेच 54 में रहा है, मतलब 4 का लाभ हो रहा है।
है ना। अब ये 4 का लाभ हमको परसेंटेज में चाहिए, तो मैंने आपको बताया हूँ कि परसेंटेज में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, बस इसको कर दीजिए ऐसा। प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट परसेंट जो होगा 4 बटे क्रय मूल्य पर होगा, 50 इंटू 100 काट दीजिएगा, 50 दूआ 100 और 4 दूआ 8, तो 8% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थी आपकी सक्सेसिव, ये थी आपकी फ्रैक्शन मेथड। आपको जिससे अच्छा लग रहा है आप उससे बनाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए फ्रैक्शन मेथड से चलते हैं हम, एक ही मेथड बता रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करिए। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/10। क्या बोला है, बट्टा बोला है, मैंने कर दिया माइनस। फिर सेकंड वाला 10% है, उसकी भी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जब भी बट्टा की बात करें तो वो हमेशा किस पर काउंट होगा, अंकित मूल्य पर काउंट होगा। परंतु जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करें, प्रॉफिट या लॉस की बात करें, तो वो किस पर काउंट होगा, हमेशा ही सीपी पर काउंट होगा, क्रय मूल्य पर काउंट होगा। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते क्या होगा। इसमें क्या बोला है, 10% बट्टा दे रहा है, अर्थात एमआरपी निकलेगी यहाँ से, है ना। जब भी बट्टा बोलता है तो एमआरपी और एसपी निकलती है, तो हम यहाँ से एमआरपी और एसपी निकालते हैं। एमआरपी कितनी हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू 10, और एसपी क्या हो जाएगी, एक कम में बेचेगा मतलब 9 हो जाएगी। क्लियर है इतना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला है, ये जो बोला है 10% का लाभ होता है, और मैंने कहा जब भी लाभ होगा तो लाभ के केस में या फिर हानि के केस में क्या निकलेगा, आपका सीपी निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीपी। क्लियर है, सीपी निकलेगा। अब मुझे बताइए नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, सीपी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे वाली वैल्यू क्या निकल गई, सीपी निकल गई। कितनी होगी, 10 होगी। अब उसने क्या बोला है, 10% का लाभ होता है। जब सीपी 10 है और 10% का लाभ हो रहा है, तो एसपी ज़्यादा होगा कि कम होगा। जब भी प्रॉफिट होता है तो एसपी ज़्यादा होता है, तो कितना ज़्यादा होगा, 10 से 1 ज़्यादा होगा, तो आपका एसपी निकल कर आ जाएगा कितना, 11। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पर एसपी आपका 9, यहाँ पर एसपी आपका 11। कैसा कभी हो सकता है, एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमने दोनों का जो विक्रय मूल्य है उसको बराबर कर दिया। बराबर कब करें, कैसे होगा, यहाँ पर देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहे तो एक मेथड होती है अनुपात और समानुपात वाली, इसका तिर्यक गुना इधर, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो तीनों का आप रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बराबर करने के लिए यही मेथड अपनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 11 का और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का, 9 का, तब आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब आपका एमआरपी, एसपी और सीपी का रेशो निकाल रहा हूँ मैं। क्या निकाल रहा हूँ, रेशो निकाल रहा हूँ। कितना आएगा वो देखते हैं हम। यहाँ से इन तीनों का मुझे रेशो चाहिए, यदि रेशो निकल कर आ गया तो हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 11 दहम 110, ठीक है, 11 9 99। देखो यहाँ पर भी एसपी 11 9 99, यहाँ पर भी एसपी 11 9 99, तो मैं दोनों को कॉमन लिख देता हूँ एक ही जगह पर। ठीक है, 110 99, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 दहम 90। अब देखिए एमआरपी 110, एसपी 99 और सीपी 90। अब आप मुझे खुद बताइए यहाँ पर कि, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ से आपका क्या निकल कर आएगा, 99 रुपये में बेच रहे हो, 90 रुपये में खरीदे थे, तो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ठीक है, बाकी ये निकालने नहीं बोला है, निकालने ये बोला है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मुझे बताइए 1100 रुपये अंकित मूल्य है और हमारे पास में अंकित मूल्य कितना है, 110 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 110 की जो मान होगा वो 1100 के बराबर होगा। क्लियर है, 110 यूनिट का जो मान होगा वो 1100 के बराबर होगा। तब यहाँ से 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका कितना, 10 निकल कर आएगा। बस 1 यूनिट का मान निकल गया, आप निकाल लीजिए आपका आंसर क्या होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीपी निकालना है, और सीपी की यूनिट कितनी है, 90 है, तो 90 यूनिट का मान निकालना है, तो 90 इंटू 1 यूनिट का मान 10, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 900 रुपये। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वो बोलता कि एसपी निकालिए तो एसपी कितना हो जाता, 990 रुपये हो जाता। क्लियर है, क्लियर है ना।
ठीक है। अब आपका यहाँ पर ऑप्शन पहला 1100, 1000 कुछ नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या होगी उसकी अप्रोच। देखते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 है। ये जो क्वेश्चन है 2017 या 18 में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते क्या होगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद वस्तु का मूल्य 1080 रुपये है। यदि बट्टा ना दिया जाता तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब सुनिए क्या बोला उसने, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे रहा है। ठीक है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है। ये बट्टा है। ठीक है, देखिए अब बट्टा दे रहा है तो आपका एमआरपी कितना होगा और एसपी कितना होगा। तो एमआरपी आपका 10 होगा तो एसपी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए उसने क्या बोला है, बट्टा देने के बाद वस्तु का मूल्य 1080 रुपये है, मतलब कितने में बेच रहा है, 1080 में बेच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 9 का जो मान होगा वो 1080 के बराबर होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, उसने खुद बोला है कि 10% का बट्टा देने के बाद वस्तु इतने में बिक रही है। ठीक है, तब हमारा एमआरपी यहाँ से 10 निकला तो एसपी 9 निकला। तब यहाँ से एक यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 120। आप काट दीजिए, कितना निकल कर आया, 120। तब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा एमआरपी होगा वो कितना होगा, 10 गुना 120 हो जाएगा। तो 1200 रुपये आपका क्या हो गया, एमआरपी निकल कर आ गया। क्लियर है? अब देखिए एमआरपी निकल कर आ गया 1200 रुपये। अब यहाँ पर आपका सवाल बनता है, क्या बोल रहा है, यदि बट्टा ना दिया जाता तो मुझे बताइए। एमआरपी 1200 है, आप दुकान में गए, साड़ी का एमआरपी देखिए 1200 रुपये है। ठीक है, दुकानदार यदि बट्टा देता है 10% का तब आप 1080 में मिलेगी आपको। परंतु यदि बट्टा नहीं देता, वो बोलता कि भैया कोई भी छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा मैं, तो वो जितनी एमआरपी उतनी में ही तो बेच रहा होगा। क्लियर है ना? तब वो कितने में बेचेगा, अब कोई बट्टा नहीं दे रहा है, तब वो बेचेगा 1200 रुपये में। तो अभी नए वाले के लिए आपका एसपी कितना निकल कर आएगा, 1200 रुपये निकल कर आएगा। कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है भैया, क्योंकि तुम उसके पहचान के नहीं थे। तो 1200 रुपये एसपी निकल कर आएगा। तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। और जो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5 होती है। और लाभ हो रहा है मतलब प्लस। क्लियर इतना? तब यहाँ से आपका क्या निकल कर आ रहा है, एसपी और सीपी दोनों का मान निकल कर आएगा। तो आपका सीपी कितना और एसपी कितना, यहाँ से सीपी हो जाएगा आपका 5, 1 बढ़ जाएगा एसपी में तो 6 हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये एसपी और सीपी का मान निकल कर आया। अब मैंने कहा ये कब के केस में है, जब कोई भी बट्टा नहीं मिल रहा है। और जब बट्टा नहीं मिल रहा है तो आपका एसपी कितना है, 1200 रुपये होगा। तो मुझे बताइए, मैं कह सकता हूँ कि ये जो 6 यूनिट का मान है वो किसके बराबर होगा, 1200 रुपये के बराबर होगा। तब के केस में एक यूनिट का जो मान होगा वो कितना, एक यूनिट का मान 200 रुपये। एक यूनिट का मान कितना, 200 रुपये। तो निकालने बोला है उसने, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है, एक यूनिट का मान 200, तो 5 यूनिट का मान कितना, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला है बस उसी को लेके चला हूँ। फिर से एक बार समझाता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के बट्टा दिया जाता है। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, तब जब भी बट्टा बोले तो एमआरपी और एसपी का रेशो निकल कर आता है। तो हमने देखे एमआरपी 10 और 1 की छूट देगा तो 9 में बेच रहा होगा। परंतु उसने बोला है कि वस्तु 1080 रुपये में बिक रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि 9 यूनिट का जो मान होगा 1080 के बराबर होगा। तब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल कर आ गया 120। तब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरा एमआरपी निकल कर आएगा, एमआरपी 10 यूनिट थी और 1 यूनिट का मान 120 है, तो 10 यूनिट का मान 1200 रुपये। क्लियर इतना? अब मुझे नहीं पता कि एसपी होगी कि सीपी होगी, क्या होगा, पर बस मुझे पता है एमआरपी होगी 1200 रुपये। अब उसने बोला है कि कोई भी बट्टा नहीं दिया जाएगा। अब कोई बट्टा नहीं दिया जाएगा, तो जब बट्टा नहीं दिया जा रहा होगा मतलब एमआरपी में बेच रहा होगा। क्लियर है ना? जब कोई भी बट्टा नहीं दिया जा रहा होगा तो एमआरपी में बेच रहा होगा। और एमआरपी कितना है उसका, 1200 रुपये है। मतलब अब बेच कितने में रहा है, 1200 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 1200 रुपये में बेच रहा है, जिस पर उसको 20% का लाभ होता है। जब 20% का लाभ होता है, एमआरपी जो बेच रहा है 1200 में बेच रहा है, तब हम निकालते 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5,
ठीक है। यहाँ से 5 CP 6 SP, तो 6 बराबर 1200, तो 5 बराबर 1000। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं उसकी क्या होगी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला है, मोना ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद इतने रुपए में बेची। ठीक है, अर्थात एक लड़की है, उसका जो अंकित मूल्य होगा उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और कितने में बेच दी उसने, 10,080 रुपये में बेच दी, और क्रय मूल्य पर 18% का लाभ प्राप्त करती है। 18% क्या प्राप्त करती है, लाभ प्राप्त करती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वह कोई छूट ना दे। अब देखिए यहाँ पर निकालने बोला है लाभ परसेंटेज क्या होगा यदि वो कोई भी छूट ना दे। क्लियर है, चलिए। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा और उसके बाद में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपके उसमें ऑप्शन भी रखे 50%, 47.5%, 40.5% और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन हमारे पास में, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि नगद खरीद पर 12.5% बट्टा देकर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 रुपये हो तो उनका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, कुछ नहीं। सबसे पहले देखिए क्या बोले, नगद खरीद पर 12.5% का बट्टा देता है। बट्टा किस पर देगा, हमेशा अंकित मूल्य पर देगा। तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 1/8। क्लियर है, इतना कितनी होती है, 1/8। ये है बट्टा, मतलब छूट दे रहा है इस पर। और फिर क्या बोला है, 20% का लाभ होता है, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 1/5। और ये लाभ हो रहा है तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्लियर इतना। हम निकालते हैं MRP का और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालते हैं पहले, क्योंकि बट्टा बोला है तो बट्टा में MRP और सेलिंग प्राइस का ही रेशो निकलेगा। तो MRP कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है इतना, क्योंकि एक कम हो जाएगी। फिर दूसरे केस में क्या बोला है, 20% का लाभ होता है, और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है तो वो किस पर काउंट होता है, हमेशा CP पर होता है। तो यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी CP हो जाएगी। अब यहाँ से आपका CP और SP का रेशो निकल कर आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि CP कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। क्लियर है, CP कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और उसमें 1 का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी प्रॉफिट होता है तो उस केस में सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है। तब यहाँ से हम देखते हैं कि आपका SP और CP और MRP तीनों का जो रेशो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं SP 7 है, यहाँ पर SP कितना है, 6 है, जबकि SP तो दोनों कंडीशन में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं। क्लियर है। जब ये कर रहे हैं हम तो हमारा MRP निकल कर आएगा 8 छकम 48, MRP निकल कर आया 48। ठीक है, अब देखिए SP यहाँ पर 7 छकम 42, यहाँ पर 7 छकम 42, तो एक ही बार लिख देता हूँ, SP हो गया 42। ठीक है, और CP कितना निकल कर आएगा, तो 7 का गुना 5 में 7 5 35। क्लियर है इतना। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में, ये अभी आपका रेशो निकल कर आ गया, MRP 48, SP 42 और CP 35। क्वेश्चन में बोला है यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 140 रुपये हो, यहाँ से CP दिया है 140, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 35 का मान है वो 140 के बराबर होगा, हाँ या ना। क्लियर है ना। जब 35 यूनिट का मान 140 के बराबर है तो आपका यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा, और 1 यूनिट का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 4, क्योंकि 35 चौके 140 होता है। क्लियर है, 1 यूनिट का मान 4 निकल कर आ गया। बस यदि आप ये यूनिट का मान निकालना सीख गए तो आप हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि पूछा है उसने क्या, तो उनका अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य की यूनिट कितनी है, हम देख रहे हैं कि MRP की जो यूनिट है वो हमारे पास में 48 है, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 48 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकल कर आएगा 48 × 4, तो ये आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है।
आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, पहले बोला था उसने कि बट्टा दे रहा है 12.5% का और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, फिर बोल रहा है लाभ हो रहा है तो 20% का, तो 1/5 हो गया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हमने देखे कि जब भी बट्टा बोलता है तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशो निकल कर आता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको। और जब भी प्रॉफिट या लॉस बोले तो हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल कर आता है। तो हमने इस रेशो को बराबर किए, सेलिंग प्राइस यहाँ 7 था, यहाँ 6 था, हमने सेलिंग प्राइस को बराबर किए तो एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपका रेशो निकल कर आ गया। इससे हमने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसकी क्या होगी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास में। अब ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की व्यापम की एग्ज़ाम देख लीजिए, अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप के बन ही जाते हैं। ठीक है, अब रेलवे की एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी की एग्ज़ाम देख लीजिए, जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो ये है बेईमान दुकानदार वाले। कुछ दुकानदार क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बेईमान होते हैं। ठीक है, हमेशा ग्राहकों को ठगने की सोचते रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। आप किसी दुकान में गए, शक्कर खरीदने के लिए गए। ठीक है, शक्कर खरीदने के लिए गए, आपने बोले भैया मुझे 1 किलो शक्कर दे दीजिए, परंतु दुकानदार क्या था, बेईमान था। उसने क्या किया, नीचे चिपका दिया कुछ 200 ग्राम का बाट, और उसने आपको 1 किलोग्राम नहीं दिया, कितने ग्राम दिया, केवल 800 ग्राम दे दिया। ठीक है, तब ऐसे जब भी कोई दुकानदार बेईमानी करता है तो हमेशा ही उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कभी भी उसको लॉस नहीं होता। क्योंकि जब दुकानदार यार कोई बेईमानी करेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट करने के लिए बेईमानी करेगा ना, लॉस करने के लिए तो बेईमानी करेगा नहीं। ठीक है, तो बस ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें उसको याद रखिएगा, कुछ नहीं। क्या बोला है, यदि मैं सही मान की बात करूं तो कितना होगा, यदि मैं सही मान की बात करूं तो 1000 ग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, परंतु वो दे कितने ग्राम रहा है, केवल 800 ग्राम दे रहा है। दे कितने ग्राम रहा है, केवल 800 ग्राम दे रहा है। मैंने देखा कि उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, उसको देना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम, परंतु दे क्या रहा है, वो केवल 800 ग्राम दे रहा है। और ऐसे केस में हमेशा ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मुझे बताइए कि जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में क्या बड़ा होता है। हमने देखा जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, सीपी की अपेक्षा, है ना। हमने प्रॉफिट लॉस के पूरे चैप्टर खत्म कर चुके हैं, उसमें हमने देखा कि जब भी प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है सीपी की अपेक्षा। और मुझे बताइए जब भी दुकानदार बेईमानी करता है तो हमेशा किस लिए करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। तब यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो एसपी होगी और जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो हमेशा ही क्या होगी, सीपी होगी। क्लियर है ना। मैंने क्या कहा, एक दुकानदार है जो 1000 ग्राम की जगह पर केवल 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तब उसका लाभ प्रतिशत निकालने बोला है। और जब भी कोई दुकानदार बेईमानी करता है तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी बड़ा होता है सीपी की अपेक्षा। तो मैंने ये वाला जो आपका ये है, ठीक है, फॉर्मूला है या फिर ये जो केस था, इसको मैंने इसमें अप्लाई किया और कहा कि जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू होगी वो एसपी होगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, सीपी होगी। ठीक है, बस आपका अब आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ निकालने क्या बोला है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, कब प्रॉफिट, देखिए मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 800 सीपी था, 1000 उसका एसपी है, कितने का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट, बटे किस पर, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर काउंट किया जाता है, हमेशा काउंट किया जाता है किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 800 इंटू 100, काट दीजिए कितना आ जाएगा, ये 200 से 4 बार कट गया और 4 से 100 को काटेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 25% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, कुछ बुक्स है, उन बुक्स में इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करके दिया है। ठीक है, अब वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कन्वर्ट किया होगा। अब वो फार्मूला क्या बता दिया है उन लोगों ने कि जब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी होता यही है। उस फार्मूले में क्या बोला गया है कि 1000 माइनस मतलब सही मान, इसको बोलते हो सही मान, माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, सही मान माइनस गलत मान बटे गलत मान गुना 100।
ठीक है। अब 1000 तो सही मान ही होता है, माइनस एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर 800, ठीक है, बटे एक्स का मान फिर से 800, तो ये हो जाएगा 1000 में से 800 क्या 200 बटे 800 गुना 100। तो इसको कुछ लोग फॉर्मूले के रूप में फिर क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं और एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं। अब एग्जाम में सब भूल गए तो बनाओगे किससे फिर, इसलिए नो फार्मूला, ठीक है, सिर्फ एक मेथड जो हम पिछले कई दिनों से सॉल्व करते आ रहे हैं मेथड से, ठीक है, बस उसी से सॉल्व करेंगे और कोई फार्मूला हमको याद नहीं करना है। क्लियर है फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, 1000 और 800, 1000 आपका सही मान है, 800 आपका गलत मान है। तो मैंने कहा जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होगा तो हम बड़े वाले को एसपी मान लिए, छोटे वाले को सीपी मान लिए, ठीक है। तब 200 का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर इंटू 100, आपका आंसर निकल कर आ गया। चलिए चलते अगले सवाल की तरफ, उसमें देखते हैं। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास में नया। अब देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि सर वो जो 1000 था वो ग्राम था, 800 भी ग्राम था, तो आपने उसमें रुपए में कैसे कर दिए उसको। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वांटिटी का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है वही आपका रुपए का रेशो होता है। मैंने क्या कहा, जो क्वांटिटी का रेशो था उसी का इन्वर्स प्रोपोर्शन कर दिया जाए, मतलब क्या बोलते भी व्युत्क्रमानुपाती कर दिया जाए, तो वही क्या हो जाता है, आपका रुपए का रेशो निकल कर आता है। मैंने वही तो किया था, कुछ किया ही नहीं था, मैं उसी को इसमें अप्लाई करके बता दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, मैंने कहा जो पहले मतलब एक्चुअल जो क्वांटिटी रही होगी वो 1000 ग्राम रही होगी, है ना, जो एक्चुअल मात्रा रही होगी, ठीक है, वो 1000 ग्राम रही होगी, परंतु हमें मिल कितनी ग्राम रही है, केवल 900 ग्राम रही है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे रुपए होंगे इसका इन्वर्स प्रपोर्शन, मतलब पहले जो होगा 900 रुपये थे, अभी कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। क्लियर इतना। अब देखिए ये होगा आपका सीपी, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि बेईमान दुकानदार जब भी कुछ काम करेगा ऐसा बेईमानी करेगा तो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा ना भैया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 900 रुपये सीपी होगा और एसपी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है। तब यहाँ से कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, वो 100 का प्रॉफिट कमा रहा है। 900 सीपी था, 1000 एसपी था, 100 का प्रॉफिट कमाया। ये 100 का प्रॉफिट किस पर कमाएगा, हमेशा किस पर कमाता है, सीपी पर कमाता है, तो बटे 900 इंटू 100, ये निकल कर आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से आगे 2 जीरो काट दिए तो आपका आंसर जो होगा 100/9% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना और न कुछ करना आपको, सिर्फ एक तो बस मैंने जो बताया। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बता भी दिया इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है रुपए का। ठीक है, यदि नहीं भी करते तो आप मान सकते कि बड़ी वैल्यू एसपी हो जाएगी, छोटी वैल्यू सीपी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेईमानी जब भी कोई इंसान करेगा तो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा, लॉस करने के लिए कभी बेईमानी नहीं की जाती है, इतना आप समझते हैं। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार कम तोलकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, तथा अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम की बाट का प्रयोग करता है। ठीक है ना, उसका जस्ट अपोजिट। उसमें यह बताया था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का 700 ग्राम का बाट प्रयोग करता था, तब हमको ये परसेंटेज वैल्यू निकालने बोला था कि कितने परसेंट का लाभ होता है। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कितने परसेंट का लाभ होता है। अब देखिए, ठीक है, मैं फिर से वही करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया उसी प्रकार से बताऊँगा। ठीक है, मात्रा की यदि बात करूँ, ठीक है, तो एक्चुअल जो मात्रा होगी वो होनी चाहिए 1000, है ना, एक्चुअल जो मात्रा होनी चाहिए 1000 होनी चाहिए, क्योंकि बोला उसने 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम, मैं ग्राम में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि उसके जगह पर कितने ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। मान लेता हूँ कि वह x ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, मैंने मान लिया x ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा होगा। ठीक है, तब जो आपके रुपए का मान निकल कर आएगा, मैं ऐसा निकाल ही देता हूँ, तो वो हो जाएगा x और 1000। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी सीपी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एसपी हो जाएगी। किया था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही किया था। हमेशा जब बेईमानी होगी प्रॉफिट होगा, तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट अब कितने परसेंट का हम निकालते हैं। जो प्रॉफिट परसेंट का मान होगा वो निकल कर आएगा सीपी, एसपी माइनस सीपी। 1000
माइनस एक्स बटे में क्या हो जाएगा आपका CP हो जाएगा। CP कितना है x। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए इधर प्रॉफिट परसेंट का हमको मान दिया है, कितना दिया है 25%। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा 25/100 बराबर कितना 1000 माइनस x/x। इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 यदि काटते हैं तो 25 चौके 100, 4 का इधर तिरेक गुना, सॉरी 4 का इधर तिरेक गुना और x का इधर तिरेक गुना। तो इधर 1 है तो ये हो जाएगा 4x, सॉरी 1x हो जाएगा, ठीक है। ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4000 माइनस 4x। इस 4x का इधर पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4000, ठीक है। तब x का जो मान निकल कर आएगा आपका वो हो जाएगा x बराबर 800। कितना निकल कर आएगा x बराबर 800 ग्राम निकल कर आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या ग्राम में लेके चला था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट परसेंट निकाले थे उसी प्रकार से हमने इसमें भी प्रॉफिट परसेंट बराबर ही लेके चले, ठीक है। बट सिर्फ हमने ये मान लिए कि जो मात्रा थी x ग्राम वो क्वांटिटी दे रहा था, 1000 की जगह पर x दे रहा था मान लिया हमने, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी लेकर चल सकते हैं तो भी आपका आंसर जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। पर ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो हमने x ले लिए थे, तब रुपये आपका x और 1000 निकल कर आएगा। तो ये वाली CP, ये वाला SP, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो हमेशा SP बड़ा होगा, तो 1000 में से x घटाऊंगा तो ये प्रॉफिट हो गया बटे CP x। इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर निकल कर आ गया x बराबर 800 ग्राम। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये आपके पास में सवाल है, एक बेईमान दुकानदार कम तोलकर 100/8% का लाभ प्राप्त करता है तथा अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ले लीजिए, हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम उसका रियल मान था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तब CP कितना निकल कर आ रहा है हमको पता नहीं, CP तो हम मान लिए कितना होगा x होगा, ठीक है। प्रॉफिट जब भी होता है तो प्रॉफिट के केस में SP बड़ा होता है माइनस CP, और CP का मान कितना है x है बटे x, इतना हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना है 100/8, 100/8, और परसेंटेज का क्या हो जाएगा आपका इंटू 100। 8 में नीचे बटे में क्या कर दिया मैंने 100, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस x/x। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। x इधर गया, x बराबर ये हो जाएगा आपका 8000 माइनस 8x, 8x इधर आएगा तो ये 9x बराबर 8000। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि देखिए मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको क्वेश्चन रटाना, मेरा उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को पकड़े कि एक्चुअल में क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए यदि मैं रटाना चाहता तो आपको तो ट्रिक बताता, ट्रिक बताता, फॉर्मूले बताता और याद कर लो भैया, ठीक है। कुछ लोग करते हैं ट्रिक बता देंगे याद कर लो, और कुछ लोग को पसंद भी आता है वो, क्योंकि उनको याद करना अच्छा लगता है। बाकी हमें याद नहीं करना, क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके पास जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट्टा की आई थिंक और एक क्लास होनी चाहिए, मैं देखता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको फिर से अगली क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद में हम सिंपल इंट्रेंस पढ़ेंगे और उसको भी मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, और फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।